हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है नौमी, तो उसके लिए करनी है मुझे तैयारी। मेरा अभी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या काम हो गया है। मेरा नहाना, सफाई वगैरह सब हो गई है, पूजा रह गई है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चने रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, और पूड़ी के लिए आटा मल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर आटा अब ना बाद में सॉफ्ट हो जाएगा तो पूड़ी अच्छी बन जाएंगी। ये दो काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं अपने पूजा करने के लिए। तो बर्तन धो दिए, भगवान जी को छींटा मार दिया था मैंने, और अब जल्दी से बस दीपक जला दूंगी, टीका वीका लगा के, और पूजा करने बैठ जाऊंगी। तो पूजा में ना फ्रेंड, जो मेरे पाठ होते हैं जो मैं करती हूँ, तो वो रह गए थे 3। तो मैंने सोचा कि खाने से पहले वो पूरा कर लेती हूँ, तो फिर क्या होगा ना, खाना भी बनाना रहेगा और भी कन्याएं आ जाएंगी, तो फिर बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा किताब पढ़ने का। तो बस यहाँ दीपक वगैरह लगा के और यहाँ मैं अपना पाठ करने के लिए बैठ गई हूँ। बस जल्दी से पाठ के बाद अघ्यारी करूँगी और फिर आरती करूँगी। तो बस यहाँ मेरी पूजा होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और चने हो गए थे मेरे बॉयल। तो बस अब मैंने क्या कर दिया है, थोड़ी देर के लिए ना मैंने गैस जला दी थी कुकर वाली, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो पानी जल जाएगा, फिर मेरे चने अच्छे बन जाएंगे। और मैंने अब यहाँ कर रही हूँ हलवा बनाने की तैयारी। तो मैंने ये होममेड घी ले लिया था और उसको रख दिया गर्म होने के लिए, और 2 कटोरी सूजी ले ली थी, उसको रोस्ट कर लूँगी। 2 कटोरी सूजी ली है तो 1.5 कटोरी लूँगी उसमें मैं चीनी, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी हलवा अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ मेरी जो चीनी सूजी थी वो रोस्ट हो गई है, और बस थोड़ा सा इसमें डाल दिया पानी, और पानी डालने के बाद इसको चला दिया। अब मैं क्या करूँगी, ड्राई फ्रूट्स काटूंगी हलवे के लिए। अब देखिए चीनी में डाल दी थी, और ड्राई फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ पिस्ता, मखाने ले रही हूँ, और खरबूजे वाली जो गिरी आती है वो, और बादाम ले रही हूँ, किशमिश ले रही हूँ। और तो पिस्ता और बादाम को मैंने काट के थोड़ा छोटा काट दिया था, और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे ऊपर से, और बाकी के जो थे ये मैं डाल दूंगी कैस्ट्रॉल में। और कैस्ट्रॉल में इसलिए करके रख दिया ना कि इसमें अच्छे से गर्म रहेगा। और ये मेरा हलवा हो गया था रेडी, और रेडी होने के बाद अब बनाऊंगी मैं गोभी की सब्जी, और जो चने थे ना उनको करूँगी टोमेटो हरी मिर्च से फ्राई। तो वो क्या होगा ना, जो चने वो वाले बनेंगे थोड़े मसाले वाले ना, हलवे के साथ वो अच्छे लगते हैं। तो उसमें उसके लिए क्या है, मैंने थोड़ा सा टमाटर ले लिए। तो हाफ टमाटर इसमें यूज़ करूँगी सब्जी के लिए, और हाफ टमाटर यूज़ करूँगी मैं चने के लिए। तो देखिए अदरक ले लिया, और हरी मिर्च का से छौंक दूंगी, और थोड़े से टमाटर डाल दिए थे, और इसमें मसाले डाल दिए। तो मसाले में यूज़ कर रही हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और ये अच्छे से टोमेटो मेरे फ्राई होगा। और अब इसमें डाल दूँगी मैं चने। देख लीजिए मैं डाल रही हूँ चने। तो इससे ना इसको थोड़ा सा चला दूंगी, और थोड़ी देर इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जितना भी ये मसाला होगा ना चने में अच्छे से आ जाएगा, तो बहुत टेस्टी चने बनते हैं ऐसे। और साथ में चने भी बन गए हैं, और मेरी गोभी की सब्जी भी बस अब मैं बनाने वाली हूँ। और फिर मेरा जो बाकी का काम बचेगा वो बचेगा खाली पूड़ियाँ बनाने का। ये देखिए चने मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके हैं, और बस गोभी भी मैंने बनने के लिए रख दी है, और यहाँ सब मतलब काम निपट गया है। और देखिए चने भी बन गए हैं। और अब पूड़ी जो बनाऊंगी उसके लिए मैंने क्या करा है, ये जो स्लैब है सामने वाला, यहीं पे मैं बनाती हूँ अपनी पूड़ी, रोटी, पराठा जो भी होता है। तो ये अच्छे से क्लीन कर लिया था, और ले लिया था मैंने रिफाइंड, और साथ में ले ली थी एक प्लेट, उसमें लगा लिया था रैप पेपर, क्योंकि उसी में ही पूड़ी मैं सर्व कर दूँगी। तो यहाँ इकट्ठी पूड़ी, मतलब अभी से बना रही हूँ पूड़ी पूजा के लिए, बाकी के बच्चों के लिए जो करने आएंगे उनके लिए बनाऊंगी बाद में। तो यहाँ मैंने 9 पूड़ी एक बनाई थी, और 2-3 मतलब गाय के लिए भी निकाल दी थी। तो यहाँ 9 पूड़ी ले ली हैं, और सब्जी रख लूँगी, और ये हो जाएगी मेरी पूजा की प्लेट। तो यहाँ पूड़ी बन गई हैं, और ले लिए चने, और थोड़ा सा रखूँगी इसमें हलवा, और थोड़ी सब्जी और बनाना। ये देख लीजिए हलवा भी मैंने कर दिया है प्लेट में। और करने के बाद अब रख दूँ, सब्जी भी कर दी, और अब रख दूँगी बनाना। और अब इस प्लेट को लेके चली जाऊँगी जल्दी से पूजा करने के लिए, क्योंकि ना 9:30 बज गए हैं। आज मतलब लेट भी हो गया थोड़ा, पूजा में मुझे को लेट हो गया था, फिर कन्या भी नहीं मिल रही थी। तो बस जो जो मुझे कन्या को देना था वो सब सामान मैंने यहाँ लगा दिया, प्लेट लगा दी, जो प्लेट बांटनी है बच्चों को वो रख दी, ऑलमोस्ट सब तैयारी कर दी। अब यहाँ मुझे नारियल लेना था, इसको फुड़वाना था अपने हस्बैंड से, तो ये निकाल लिया है मैंने यहाँ कलश से, और चुन्नी हटा के रख दी है साइड में, और कलावा भी हटा दिया। अब बस वो खाली इसको फोड़ देंगे, फोड़ने के बाद जो इसके पीस करके वो भी मैं रख दूंगी। और ये सब काम निपटाने के बाद, सब काम मेरा हो ही गया था। अब मैंने सोचा कि पहले यहाँ लगा देती हूँ मैट, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना तो जल्दी से उनको यहीं बैठा दूंगी। तो मैंने यहाँ पूजा वाले रूम में दोनों तरफ लगा दिया है मैट, और यहीं पर मैं बच्चों को खिलाऊंगी मंदिर के सामने। और यहाँ ले आई थी अग्यारी, तो यहाँ पे अब हम तीनों बैठ के अग्यारी करेंगे। आदि भी आ गया था हमारे साथ अग्यारी करने के लिए, और बस अब जल्दी से कर रहे हैं हम अग्यारी की तैयारी। और आप लोग भी बताइएगा मेरे को कि आपने किस तरीके से किया, बताइएगा मेरे को। और बस यहाँ पे आप अपने अग्यारी की तैयारी करेंगे। लौंग चढ़ा दी है, सामग्री चढ़ा दी है, बताशे चढ़ा दिए हैं। और बस ये जो 9 पूड़ी है ना फ्रेंड, इसमें से मैं छोटा छोटा लेके, मतलब सब पूड़ी में से
थोड़ा थोड़ा लेके इसमें चने हलवा सब्जी लगा के वो भी इसका मतलब 11वीं में इसको चढ़ाऊँगी आज। और फिर यही पूड़ी एक एक ये वाली और जो पूड़ी और बनाऊँगी वो दोनों को सब कन्याओं को दे दूँगी। बस फ्रेंड, यहाँ पे भगवान जी को इस जो भोग बनाया था उसका लगा दिया था भोग, और अब हम लोग आरती करने के लिए खड़े हो गए थे। तो बस यहाँ हमारी आरती भी अच्छे से हो गई है, और उसके बाद बच्चे भी आने ही वाले थे क्योंकि मेरे को ना आवाज़ आ रही थी बच्चों की नीचे, और बस उनको अब जल्दी से बैठाएंगे। और यहाँ आरती हो गई है और इधर आ गए थे बच्चे, तो उनको भी हमने बैठा दिया था मैट पे। और सबसे पहले मैं बच्चों को ना मतलब लड़कियों को काउंट कर रही थी कि कम, ऐसा तो नहीं है कि कम हो, बट 9 की 9 लड़कियां थी, मतलब 9 कन्याएं थी और 3 जो थे लड़के थे। और सबसे पहले इनके यहाँ लगा दिया था मैंने टीका, और टीका लगाने के बाद ये जो इनके लिए बच्चों के लिए प्लेट लाई थी ना, वो प्लेट सब इनको दे दी थी, और अब इसी में मैं उनको खिलाऊंगी खाना। बस फ्रेंड, ये धीरे धीरे करके एक एक करके सब बच्चों को दे दिए प्लेट, और बस जो खाना है अब जल्दी से इसमें कर दूँगी खाना। तो खाना ना मैंने पहले कैस्ट्रॉल में करके रख दिया था जो कि गर्म था। तो यहाँ सबसे पहले इनको चने करे हैं और बाद में करा है हलवा। तो एक एक करके सब बच्चों की प्लेट में पूरा अच्छे से खाना कर दिया सर्व। और उसके बाद जो पूड़ी बनाई थी ना फ्रेंड, तो उसमें मैं क्या करूँगी, जो एक एक पूड़ी थी भोग वाली और एक जो बाद में बनाई थी, तो इस तरीके से 9 पूड़ी एक एक हर कन्या को दे दूँगी। अब यहाँ दे दिए सबको पूड़ी, और पूड़ी के बाद बाकी का जो काम है फिर वो करूँगी। बस फ्रेंड, यहाँ मैंने सबको जो पूड़ी है वो दे दी थी, और पूड़ी देने के बाद ना जो बनाना देने से सबको वो बनाना ले आई थी, और एक एक करके सबको बनाना दे दिया था। और अब जो मेरा लास्ट काम बचा था वो बचा था बच्चों के कलावा बांधना और साथ में उनको पैसे देना। तो कलावा ना थोड़ा हार्ड था, मतलब टाइट हो रहा था, मैं तोड़ नहीं पा रही थी। तो इधर मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था, तो वो थोड़ा थोड़ा कलावा मुझे तोड़ तोड़ के दे रहे थे, और मैं ये दोनों काम करती जा रही थी। इससे मेरी हेल्प भी बहुत अच्छे से हो गई थी। और बस सबके कलावा बांध दिया था और सबके पैर छू लिए थे, और पैर छूने के बाद मतलब दक्षिणा दे दी थी। और अब बस अब मेरे हस्बैंड पैर छू रहे हैं, उसके बाद मैं छूँगी। और इस तरीके से हमारा अच्छे से हो गया था ये वाला कन्या पूजन। आई होप फ्रेंड्स आपको व्लॉग अच्छा लगा हो हमेशा की तरह। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। और बस ये व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में।